ये देखो, है कि नहीं? ये क्या? अभी फ़ोन आ जाएगा तुम्हारे भाई के पास होपफुली 22-23 तारीख को। पहले नवरात्रे पे लेंगे, लेने को आज 19 तारीख है। ऐसे ऐसे ले आता पर लेके नहीं आया। बड़ा चेहरे में भारीपन आ चुका है और पेट तो भाई पूछो मत, मतलब फट के बाहर निकलने हो गया, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर और भाई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में। और भाई अभी हो गया अगला दिन और आज दिखाता हूँ वर्कशॉप पे तुम्हें एक ऐसी गाड़ी जो हमने रेडी करके दी थी, लेकिन उसमें काफ़ी कमी आई। अब उसको हम ठीक कर रहे हैं और ऐसे ही कुछ सीन है भाई। और उसमें क्या काम कर रहे हैं वो भी चल के दिखाता हूँ। अभी भाई ज़रा खाना चल रहा है बढ़िया मस्त, दाल चावल अचार के साथ, प्याज के साथ, तो इसका मज़ा अलग है। दाल चावल तो यार हाथ से खाने में जो मज़ा है ना, वो ऐसे खाने में नहीं है कि नहीं? देखो भाई कैसा मैप बन गया प्लेट पे। चलते हैं वर्कशॉप। तो फाइनली भाई सुबह हो चुकी है। वेलकम हर्ष की जगह वेलकम ध्रुव हो रहा है यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर। तो भाई अभी चल रहे हैं वर्कशॉप और आपको वर्कशॉप चल के सीन दिखाते हैं। लेट्स गो। अभी निकल के आ गया था गैरेज पे और मैं तो इसी पे आ गया था भाई, ये अपनी MG हेक्टर पे। ठीक है, बढ़िया गाड़ी है। और भाई बारिश चालू होगी भयंकर। और ये आई है भाई हमारे पास हाइलक्स, इसका बताएंगे आपको। ये देखिए आपने होगी चलाते हुए लास्ट व्लॉग में। ये तैयार होके आई है बहुत बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम हो रखा है गाड़ी पे। बाकी तो यही है, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो भाई बताना, सिस्टम है। ये देखो, है कि नहीं? ये क्या? होता है भाई, होता है, क्या करें, होता है। तो भाई रात हो गई है और रात के 4 बजे तुम्हारा भाई रिकॉर्ड कर रहा है व्लॉग। और ऑडियो क्वालिटी तुम्हारे भाई की बहुत अच्छी आ रही होगी, क्योंकि भाई मैंने कहा माइक लगा लेते हैं, रोड पे चल रहा हूँ, शोर होगा। और ये जो रिकॉर्ड हो रहा है व्लॉग, और ये रिकॉर्ड हो रहा है भाई 15 Pro Max से। और ये मेरे दोस्त का है। मैं कहा भाई तू दे, मेरा फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, अभी अभी आया जस्ट। अब वो बताइए रात का टाइम होता है इसका आने का और मैं अभी तक उठा हुआ था। और मैं अभी तक क्यों उठा हुआ था? क्योंकि भाई मैं करता हूँ 2 तरीके से वीडियोस रिकॉर्ड। अभी तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने कितनी वीडियो वो कर रखी थी, स्टॉक कर रखी थी। तो जो वीडियोस मैंने स्टॉक कर रखी थी वो मैंने पोस्ट करी। फाइनली अपडेट जो पोलो का है वो आपको बहुत अच्छा आने वाला है। गाड़ी फाइनल पेंट पे मेरी, और पेंट होने के बाद जब आपको वो गाड़ी दिखेगी तो भाई आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी जो बात कर रहा हूँ मैं भाई सीन की, मैं क्या करता हूँ 2 तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। उसमें क्या होता है भाई, एक तो हमारा नॉर्मल रहता है, मेरा नॉर्मल रहता है कॉम्बो वीडियो में क्या होता है भाई, 2 तरीके की वीडियोस होती हैं, जैसे एक वीडियो और एक रील। वो वीडियो से एसोसिएटेड होती है। मैंने थार की जैसे डाली थी, मैं यहाँ पे लगाया था, थार की डाली थी, तो थार की जो रील थी वो पहले डली, जल्दी पोस्ट हुई। उसके बाद शाम के टाइम पे मेरी पोस्ट हुई भाई वो उसकी वीडियो। तो जो वीडियो मैंने पोस्ट करी उसको भाई उसमें आए, रील में आए मेरे 2.5 मिलियन अभी तक, और वीडियो में चले गए मेरे 11 मिलियन व्यूज़। तो वो कॉम्बो होती है। तो उसमें क्या होता है कि रील बंदा देखता है, फिर बंदे को एंगेजमेंट होती है उस रील से, बंदा कहता है यार और कुछ दिखता तो मज़ा आता। फिर मैं एक सडनली 11 मिनट की वीडियो डाल देता हूँ उस वीडियो उसके ऊपर, तो लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है, फिर वो मिलियन चली जाती है, 11 मिलियन चलेगी भाई। और उसी की रील अगर इंस्टा की बात करें तो वो 12 मिलियन जा चुकी है हमारी। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो मेरे पास अभी जो स्टॉक पड़े थे वो 2-3 वीडियो के कॉम्बो वीडियोज़ के पड़े थे, जिसमें रील और शॉर्ट सब इंटीग्रेटेड था। तो वो आगे आने वाले उसमें डाल देंगे। मैंने कहा अब जरा जो रेगुलर पोस्ट करना चाह रहा था वो कर दूँ। तो भाई बात ये है, अभी तुम्हारे भाई का ना मैंने दाढ़ी वाड़ी सोचा है अब नहीं कटवाऊँगा। अब सोच रहा हूँ पतला हो जाऊँ, कमज़ोर हो जाऊँ, ताकि खट्टे की कमज़ोरी। जो पेट देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा हो गया भाई, ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका है। 112 किलो वेट, मतलब मैं कह रहा हूँ थोड़े दिनों में 115 खींच जाऊँगा। और बहुत गलत हो रहा है ये ना, और ये ड्रिंक से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं भाई सीरियस उस पर हूँ कि मतलब मैं पहले ड्रिंक छोड़ने के लिए ना सबसे पहले उसको कम करना पड़ता है। अगर एकदम से छोड़ोगे तो भी इफेक्ट करती है, मैंने सुना है। और मैं पुराना कोई ड्रिंकर ऐसा था नहीं, तो मैं छोड़ भी सकता हूँ। तो अब नवरात्रे हैं, अच्छा टाइम है, आगे 2-3 दिन बाद नवरात्रे चालू हो जाएंगे। तो उससे पहले मेरे को अच्छी चीज़ें करनी है, मेरे को ड्रिंक छोड़नी है, मेरे को अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस तो होना ही है। वो तो मैं हो भी रहा हूँ अभी। तो धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा वीडियोस के थ्रू।
कि दिन भर दिन क्या चल रहा है। मैंने सोचा भाई वो कमला नगर में एनी टाइम फिटनेस है, मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, मैं उसको ज्वाइन कर लूँगा। सबसे बढ़िया जो मेरा शेड्यूल अभी है वो मेरे को बड़ा पसंद आता है। मेरे को ना ज़्यादा लोगों से एंगेज होने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। रात को मैं व्लॉग एडिट करता हूँ, सुबह 7-8 बज जाते हैं व्लॉग एडिट करते करते, 9 बजे अपलोड हो जाता है। मैक्स टू मैक्स 4-5 बज जाते हैं कभी कभी, मिनिमम मैक्स टू मैक्स 7-8 बज जाते हैं। तो शेड्यूल ये मैंने कर ही रखा था। इस टाइम भाई शांति होती है, तो इस टाइम व्लॉग करने में और या रिकॉर्ड करने में, ये सब करने में सिरदर्दी भी नहीं रहती, कुछ ना शोर शराबा रहता। तो ये भी ठीक है, एडिटिंग करो, मन हल्का भी हो जाता है, घूम लो थोड़ा। और दिन के टाइम पे मैं अगर उठता हूँ 12-1 बजे, उससे पहले भाई मैंने मैनेजिंग टीम रखी हुई है वर्कशॉप पे। रात को सोने से पहले अपनी वर्कशॉप के लड़कों को सबको काम बता के सोता हूँ कि भाई मेरे को ये काम चाहिए, जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उनमें से करंट जो चीज़ें चल रही हैं मुझे उसका अपडेट उसमें ये चाहिए। तो मेरे उठने से पहले वो चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं उस पर पूरा सेटिस्फाइड रहता हूँ। और बस इसमें एक चीज़ रहती है कि जब मैं कोई मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करता, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं सो रहा होता हूँ तब मैं अवेलेबल नहीं होता। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं अपने टाइम शेड्यूल को ही सही करूँगा, क्योंकि ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है कि मैं इसी में डल जाऊँ। तो धीरे धीरे आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी भाई बड़ा चेहरे में भारीपन आ चुका है, और पेट तो भाई पूछो मत, मतलब फट के बाहर निकलने हो गया, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। सांस लेने में मतलब मैं तो स्टेमिना इतना मैं एक्टिव रहता था, मैं रनिंग सब करता था, लेकिन सब छोड़ दिया बिल्कुल ही मैंने। तो उसके ऊपर दोबारा काम करूँगा और दिखाएंगे धीरे धीरे आपको, समझ रहे हो। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अभी चीज़ों से गुजर रहा हूँ, मतलब चल रही है ना, मैंने आपको बताया कितनी बार कि क्या क्या चल रहा होता है। तो बस यही है भाई, मुझे लगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए अपनी ऑडियंस से, क्योंकि भाई आप उस तरीके से मेरे को देखते हो और जानते हो जो मतलब दूसरे नहीं जानते। मेरे को यहाँ पे जो होता है ना मन का सारा कुछ, तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ, और फिर मेरे को सजेशन मिलते हैं जो मेरी लाइफ में मेरे को बहुत हेल्प करते हैं, समझ रहे हो। और बात करते हैं मेरी बुलेट की, जो मेरी वहाँ बुलेट खड़ी है उसको भी भाई कल परसों के ब्लॉग में तुम्हें लाते हुए दिखा दूँगा। एक जगह बिल्कुल ऐसी कहीं फेंकी हुई है, मतलब वो, और वो जब मेरा पुलिस केस वाला सीन हो गया था ना, तब से वो कहीं छोड़ी हुई थी हमने। अब वहाँ से उठा के लानी है उसको, फिर ला के रिवाइव करना है। 87 की है वो, सन 87, हाँ। तो इतनी पुरानी बुलेट है, उसको लेके आएंगे, स्टैंड को तैयार कराएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ साथ भाई जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसको भी मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी ध्रुव JMD वाली आईडी है इंस्टाग्राम पे, उसके ऊपर भी एक्टिव होने की सोच रहा हूँ। तो उसके ऊपर भी आपको व्लॉग वगैरह मिल जाएंगे अगले महीने। भाई पता है अगले 2 महीने इतने बिजी हैं, इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, उसके बाद मेरे को व्लॉग करना है। मतलब रात के 4 बजे अभी व्लॉग करके भाई मेरे को सुबह वीडियो अपलोड करनी है, एडिट करनी है। तो मैं हर चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ। अभी क्या है, अभी तो चलो परसों तरसों अरुण का बर्थडे है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे घर में भी बर्थडे है किसी का, और अगले क्या कहते हैं, अगले महीने 14 तारीख को तुम्हारे भाई का बर्थडे है अक्टूबर में। फिर उसके बाद अगले महीने ही और भी यार दोस्तों के बर्थडे हैं, शादियां हैं। मतलब होता है ना ठंड में शादियां होती हैं, तो शादियों के तो 2-3 इनवाइट ऑलरेडी आ रखे हैं। एक ब्रदर की सिस्टर की शादी है, तो उन चीज़ों में मेरे को टाइम देना है, उन चीज़ों के लिए मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मेरे को ये व्लॉगिंग वाला चैप्टर रेगुलर रखना है। तो मैं ना बहुत सारी चीज़ों में ना दिमाग लगाने से चूक जाता हूँ, तो लेकिन कमेंट पढ़ लेता हूँ। तो कोई अपना हमदर्द भाई हो ना, तो भाई वो राय दे देना मुझे, मैं उस चीज़ को पढ़ के ना उसे अप्लाई कर लूँगा, ताकि मेरे को भी आइडिया रहे कि भाई क्या करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए इन चीज़ों को। और हाँ, मेरी जो पोलो थी उसका भाई बंदे ने बोला था, कमेंट बहुत सारे आ रहे थे कि भाई उसके फेंडर पे इंडिकेटर है, उसे बंद करा लो। मैंने करा दिया उसे बंद, टेंशन मत लेना, वीडियो में नहीं डाला, अभी दिखा दूंगा। वो बंद भी हो चुके हैं, पेंट का भी प्रोसीजर चालू हो चुका गाड़ी पे। और साइड मिरर हमारे इंडिकेटर वाले आएंगे जो आते थे टॉप मॉडल में, जो पोलो में GT लाइन में, तो वही लेके आएंगे, वही लगाएंगे। और फेंडर बंद हो चुके हैं, उसकी टेंशन छोड़ देना। बाकी भाई ऐसे ही कुछ है। और बहुत बड़ी खुशखबरी, होपफुली बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जो हमारे चैनल के लिए लोग वेट कर रहे थे ना, वो आपको अगले व्लॉग में सुनने को मिल जाएगी। उसमें तुम भाई, मैं कह रहा हूँ फैन हो गए तो बता देना, फिर मैं दिखाता हूँ कि कंटेंट किसे कहते हैं। सही बता रहा हूँ, लिटरली कह रहा हूँ कि कंटेंट उसके बाद दिखाऊंगा। मतलब 80% काम डन हो चुका है, 20% रह गया, उसके बाद सिस्टम दिखाएंगे। जो मज़ा आता है ना काम करने में, वो उसके बाद आएगा। और व्लॉग बनाने में फिर बंदे कहते थे भाई ट्रिप नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब कुछ होगा उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली मेरे को एक दिन का किसी से अपडेट चाहिए, बस एक दिन में वो अपडेट कर दे वो वाली चीज़। आधी 80% डन है, 20% रहेगी, हो जाए फिर उसके बाद भाई फिर खुले में घुमा करेंगे गाड़ी लेके बढ़िया तरीके से, फिर बताएंगे कि भाई क्या चीज़ थी, ठीक है। तो उसका भी वेट कर लेना। बाकी भाई ऐसे ही कुछ है, सच बता रहा हूँ भाई, कभी भी शराब वराब मत पीना, बहुत घटिया चीज़ है ये। मैं
ऐसे नहीं कह रहा, मेरे को तो मज़ा आता है, मतलब पीते हैं तो भाई ये एंजॉय होता है, ये होता है वो होता है। लेकिन जब आप जब मेरे को पता है मैं क्या कुछ करने के काबिल हूँ, और मेरे को उस टाइम पे आलस ले जाता है और फिर ये मौज मस्ती ले जाती है ना अपनी राह में, और फिर मेरे को मन मरता है और बाद में कि भाई तू किस काबिल था और तू किस चीज़ में पड़ गया। तो मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मज़ा भी आता है, लेकिन जो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने रखता है। मेरे को वो मज़े तो मेरी डिफेंडर तक लेके नहीं जाएंगे, मेरे को मेरी स्ट्रगल ही लेके जाएगी, और ये सब चीज़ें जब इन चीज़ों से दूर रहूँगा तभी मैं जा पाऊँगा। और भाई मैं एक तो ये शराब, दूसरी चीज़ भाई नॉन वेज, मैं दोनों चीज़ों से हटने की उस पर आ रहा हूँ। मम्मी पापा ने, मम्मी से बात हुई, मम्मी ने मेरे को बोला, तो मेरा बन रहा है यार। मैं अब एक एज होती है कि घर वालों की सुननी शुरू कर लेनी चाहिए जहाँ पे, तो मैं उस स्टेज पे ही समझ लो कर लेंगे तो फिर दिखा देंगे करके। और बाकी यही है, मैं इस वीडियो के चैनल मतलब इधर इसलिए बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना गालियाँ भी उतनी पड़ती हैं कि भाई तूने कहा था, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे भाई महसूस होगा कि सारा गाली पड़ेंगी ना, तब पता चलेगा कि बेटा कह के पीछे हट रहा है। तो यहाँ पे मेरे को ना रेगुलर होने की एक वजह यही होती है कि भाई बंदे लोगों के कमेंट आ रहे थे भाई कहीं पी के पड़ा होगा, समझ रहे हो। तो ये होता है भाई, मोटिवेशन ऐसी मिलती है, और मैं इससे सुधर रहा हूँ भाई, तो मेरे को और क्या चाहिए। तो यही कुछ था भाई, मेरे को आज थोड़ी दिल की बातें करनी थी, मेरा सर ना ज़्यादा घूमता तो मैं आप सबसे कर लेता हूँ। बाकी कोई सजेशन देने वाला बढ़िया बंदा हो भाई दे देना, मेरे को तो भाई बहुत सारी चीज़ों में चाहिए। बाकी डेली आप देखोगे कुछ ना कुछ आपको बताता रहूँगा। और क्वालिटी कैसी लग रही है, और ये मैंने जो है ना गिम्बल पे पकड़ा हुआ है, मैं एक बार अपने ये वाले फ़ोन से भी दिखा देता हूँ। ये सेटअप कैसा लग रहा है इसमें रिकॉर्ड करते हुए वो भी बता देना भाई। तो ये कुछ वो सेटअप है, ठीक है। ये है, अभी फ़ोन आ जाएगा तुम्हारे भाई के पास होपफुली 22-23 तारीख को, पहले नवरात्रे पे लेंगे। लेने को आज 19 तारीख है, ऐसे ले आता पर लेके नहीं आया। और गाड़ी भी आएगी, गाड़ी का भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और भाई फिर चलते हैं जिम को, और जिम के ऊपर भी आपको अपडेट देंगे बढ़िया, ठीक है। बाकी भाई बाय बाय। भी लग गया और यहाँ ड्राई क्लीन भी हो रही है गाड़ी की अब फाइनली। और भाई अपनी गाड़ी अब फाइनली रोड पे उतरने के लिए तैयार है। चेकआउट करोगे? अब बताओ भाई कैसी लग रही है गाड़ी, सिर्फ तुम्हारे भाई की।